नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेहद आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम आपका चैप्टर जो चल रहा है प्यारे बच्चों, वो चल रहा है चैप्टर थर्ड। क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? थर्ड। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति, जिसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। आपको इससे पहले हमने कवर करा दिया था शून्य कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कवर करा दिया था प्यारे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने प्यारे बच्चों वहां घात जो रखी थी अभिकारक की, वहां पे रखी थी जीरो, लेकिन यहां पे क्या रखेंगे? प्रथम। तो आते हैं, बिना देरी किए अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, शून्य कोटि की आए या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और नहीं भी आती है तो इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल 100% आती है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन कहती क्या है। वह अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता का योग एक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिया है। हमने ले लिया प्यारे बच्चों H2O2। तीर का निशान क्या बन गया? H2O प्लस हाफ O2। इसका नाम है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये जल है। अब निकालेंगे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का वेग का नियम। तो लिख सकती है अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारक के। यहां पे आएगा प्यारे बच्चों डेल्टा। ये होगा H2O2। इसकी घात कितनी आ जाए प्यारे बच्चों? 1। क्या करेंगे? वेग बराबर समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। वेग बराबर के H2O2। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वह अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता का योग एक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। H2O2 तीर का निशान डेल्टा H2 प्लस हाफ O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड योग्य जल। अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारक के सांद्रता के घात के सीधे समानुपाती होता है। तो ये देखेंगे वेग बराबर के H2O2। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब देखेंगे प्यारे बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो जैसे हमने शून्य कोटि अभिक्रिया में स्टार्टिंग में करा था वैसे ही होगा ज्यादातर। तो देखते हैं बिना देरी किए। हमने लिया प्यारे बच्चों R से क्या बनना है? P। R जो अभिकारक है, P जो है उत्पाद है। क्या निकालेंगे? वेग। तो वेग समानुपाती R की सांद्रता। घात कितनी होगी प्यारे बच्चों? 1 होगी। शून्य पढ़ते तो 0 लगाते, प्रथम पढ़ रहे हैं तो 1 लगाएंगे। ओके। उसके बाद वेग बराबर के R की सांद्रता। क्या करेंगे? या तो अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा D तात्क्षणिक वेग R बटे dt बराबर के डी आर।
क्या करेंगे, आर वाले पद को एक तरफ ले आओ, के डी टी को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी आर बटे आर की सांद्रता बराबर माइनस के टी। समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन के चिन्ह लगा दो, तो ये हो जाएगा डी आर बटे आर की सांद्रता बराबर माइनस के को बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा dt। अभी हमने पढ़ रखा है dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों t, चूंकि दूसरे वाले का देख सकते हैं हम, ये होता है डी आर की सांद्रता बटे आर। इसका कितना होगा प्यारे बच्चों, ये होगा लॉग ई आर की सांद्रता। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखेंगे कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा लॉग ई बेस आर की सांद्रता बराबर माइनस के dt का कितना हो जाएगा t प्लस सी। समीकरण नंबर 2, सी जो है वो समाकलन नियतांक है, क्योंकि सी बराबर, हमने सी बराबर शून्य कोटि अभिक्रिया में जो है वो माना था आर नॉट की सांद्रता, लेकिन यहां क्या मानेंगे, यहां मानेंगे लॉग ई बेस आर नॉट की सांद्रता, ई बेस लगाना पड़ेगा। उसके बाद समीकरण 2 में सी का मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में सी का मान रखने पर रखते हैं लॉग ई आर की सांद्रता बराबर माइनस के टी प्लस मान रखो सी का, ये हो जाएगा लॉग ई आर नॉट। क्या करें, के टी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा के टी बराबर ये प्लस का उधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, लॉग ई आर नॉट की सांद्रता माइनस लॉग ई आर की सांद्रता। ओके, क्या करें, चूंकि हमने पढ़ रखा है एक फार्मूला लॉग में, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बटे n। अब ये वाला फार्मूला जो है m की जगह r नॉट है, n की जगह r है, क्या करेंगे, रखो वैल्यू, ये हो जाएगा के टी बराबर लॉग ई के टी हो जाएगा, के टी बराबर लॉग कितना हो जाएगा, आर नॉट की सांद्रता बटे आर। ई बेस हटाएंगे, टेन बेस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी बराबर 2.303 लॉग 10 आर नॉट की सांद्रता बटे आर। टी गुणा में इधर जा किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाग में, तो हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग 10 आर नॉट की सांद्रता बटे
आर। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। समीकरण कौन सी आ गई? ये 3। ओके, अब आगे देखेंगे हम इसका अर्धायु काल, बहुत छोटे से स्टेप में शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। अर्ध आयु काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड्स। क्या करेंगे? टी बराबर मान लेंगे हम, टी हाफ माना था। उसके बाद आर बराबर मान लेंगे, आर बार बराबर मान लेंगे आर नॉट बाई 2। ओके, लगाओ, वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम समीकरण नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये जाएगा k बराबर 2.303 बटे t की जगह क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? t हाफ इंटू लॉग 10, उसके बाद r नॉट बटे r नॉट बाई 2। यही तो होगा। क्या करेंगे? r नॉट से r नॉट कैंसिल, k बराबर 2.303 बटे t हाफ इंटू लॉग 10 2। अब लॉग 10 2 का मान जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है लॉग 10 2 का, ये होता है 0.3010। ओके, नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहां पे लिख सकते हैं लॉग 10 2 का मान 0.3010। मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 गुणा 0.3010 बटे t हाफ। अब प्यारे बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा k बराबर, वो आएगा k बराबर 0.693 बटे t हाफ। t हाफ ये हो गया हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ओके, तो दोबारा देखते हैं एक बार फिर से। हमने क्या लिया? आर से टी, इसका अभिक्रिया की दर निकाली है। अभिक्रिया की दर निकालने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा डी आर की सांद्रता बटे डी टी बराबर के आर की सांद्रता। उसके बाद आर वाले पदों को एक तरफ ले जाएंगे, डी टी को एक तरफ। समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर अब dt का समाकलन जो होता है प्यारे बच्चे वो होता है t, और dr की सांद्रता बटे dr कितना होता है? log e r। उसके बाद हमने समाकलन करने के बाद जो हमारी समीकरण निकल के आई है वो ये आई है, log e r की सांद्रता बराबर माइनस के टी प्लस सी। सी हमने मान लिया c बराबर log e r नॉट। अब c का मान समीकरण 2 में रखने पर मान निकालने के बाद हमारा ये आ गया kt बराबर log e r नॉट माइनस log e r। चूंकि हमने पढ़ रखा है log m माइनस log n जो होता है log m बटे n। उसके बाद हमने kt बराबर ई बेस को हटाया, log 10 बेस को लगाया, जो हमारा शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण निकल के आया k बराबर 2.303 बटे t इंटू log 10 r नॉट की सांद्रता बटे r। उसके बाद हमने अर्धायु काल निकाला जैसे हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकाला था। t बराबर t हाफ, r बराबर r नॉट बाई 2। ओके, करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, हमने log 2 का मान रख दिया। उसके बाद अर्धायु काल की सूत्र आ गया हमारा k बराबर 0.693 बटे t हाफ। ओके, तो ये हमारी समीकरण निकल के आ गई है। अब अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके लिए वो आएगी शून्य कोटि अभिक्रिया व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल, बेस्ट न्यूमेरिकल जो हमारे यूपी बोर्ड में पूछे गए। तो मिलते हैं
तब तक के लिए जय हिंद।